ट्रिग्नोमेट्री के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। पहले क्वेश्चन सारे दिखा देता हूं ताकि आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम आपको कराएंगे। ट्राई करो पहले खुद से, अब इसको भी ट्राई करो खुद से। ए बी मेथड वाया भाष्य नहीं, हिंट है। ट्राई करो खुद से, ये तो कर दोगे, ये तो निपटा दोगे मेरे हिसाब से। ये भी कर दोगे, ट्राई करो खुद से, ये भी कर देना चाहिए और ये भी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, बट लेट्स सी। 7 क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, यहीं की यहीं रोक लो इसको और अब मेरी तरफ देखो। सवाल क्या है? कॉसेक दे रखा है, सेक दे रखा है, यानी एक ट्रायंगल दे रखा है और आपसे पूछा गया है साइन। ये चीज पूछिए साइन। एक तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये पूछा है तो आप बोलोगे पूछा इन्होंने साइन 2x प्लस 2 अंदर चला गया तो 45, क्योंकि पाई बाय 4 हो गया, यानी पाई का मतलब 180। 8 था और 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आपने बोल दिया 4, यानी कि ये पूछा है। अब मैं मान के चल रहा हूं आपको फॉर्मूला आता है, बट मैं फिर भी याद करा दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरे से पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर ये पूछा है तो आप बोलोगे हमें आंसर जो है हमारा वो ऐसे आएगा कि साइन 2x कॉस 45 जो कि 1/√2 प्लस साइन 45 जो कि 1/√2 और कॉस 2x। ये आ गया। अब आपने बोला यार सिंगल में दे रखा है, डबल में चाहिए, तो फिर से आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरे पास जिसमें ये x है, तो ये 5 था और ये 4 था, ये 3 था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे को यहाँ पे 2x वाला चाहिए, तो अगर आप सुपर 100 स्पार्टन वगैरह से पढ़े हो तो आपको पता ही है कि बहुत आसान है कि यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, 25 हो गया। अदरवाइज इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, नहीं पढ़े तो क्या हुआ। अब आप ऐसे ऐड कर लो कि जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए साइन 2x, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। तो यानी कि 2 साइन का मतलब कितना है? p अपॉन बी, 4/5 और 3/5, यानी कि 24/25। तो अगर एंगल 2 थीटा होगा तो ये P, ये H और ये B। तो आपने बोला ठीक है। अब अगर ऐसे किया आपने एक चीज का, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो प्लस माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में वो नहीं दे रखा। तो इसके लिए एक चीज और छोटी सी ध्यान रख लो कि जैसे मेरे पास अगर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा तो ये कॉस 2x होता है, यानी कि 2 थीटा। तो अगर मैं ये ना निकाल के ये निकालता तो आप बोलते थे कॉस स्क्वायर का मतलब आ गया 3/5 मतलब 9/25 और यहाँ पे आप बोलते थे 16/25, यानी कि आप बोल सकते थे -7/25। यानी कि ये एक्चुअल में ना नेगेटिव में है। बट अगर मान लो ये नहीं भी देखा होता तो कैसे करते? आपने बोला साइन 2x की वैल्यू 24 है बटे 25, √2 तो इधर भी है और यहां पर आपका आ गया 7/25 √2। 24 में से 7 चले गए 17/25 √2। बहुत ही आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाय चांस अगर मान लो हमने नेगेटिव वाला नहीं डिकोड किया होता तो हमारा यहाँ पे प्लस आ जाता, तो आप बोलते थे 24 प्लस 7 और 25 √2। तो आप अगर यहाँ पे करते तो आप बोलते थे 31/25 √2, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपको हो सकता है लगता क्वेश्चन गलत है। किस किस के साथ ऐसी चीज हुई है? क्योंकि मैंने बोला था करके देखो, तो जब आपने करके देखा था तो आपको लगा कि यार क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती है। बट ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 थीटा में जो ये है बेस वो नेगेटिव हो गया। कैसे? ये नेगेटिव भाई 9 में से 16 चले गए इसलिए। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था। बढ़िया क्वेश्चन है। करना कैसे पेपर में स्पीड में कर सकते हो बता देता हूं मैं कि पेपर में कैसा करना होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आपके एफर्ट्स अगर आपको ढंग से आता है तो आपने सिंपल आपको एक तो ये पता होना चाहिए क्या कि अगर सिंगल से डबल जाते हैं तो यहां से मतलब प्रैक्टिस से होता है, ये क्वेश्चन कराने से होता है। जैसे हम बहुत बार करते हैं ये, तो इसलिए हमें पता होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते थे और ये मान लो ये पॉजिटिव होता तो कोई बात नहीं,
मेरे पास ऑप्शन आता कि 24/25√2 और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 7/25√2 25। तो मेरा आंसर आ जाता कि 25√2 तो नीचे है, यानी कि 25√2 तो नीचे है, ये वाला √3 वाला नहीं आएगा, √3 वाला नहीं आएगा, ठीक है, √2 वाला आएगा। तो 25√2, और अगर आप जोड़ रहे हो या फिर घटा रहे हो, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था 17 वाला, तो आपने बोला ठीक है कर सकते हैं। एसएससी के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनिए आप, अगर आप मुझे थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा सा मेरे बारे में पता है, तो मेरा एक फेमस मेथड है जिसका नाम मैंने दिया था एबी मेथड बाय आभास सैनी। सर्च करो एक बारी, यहीं पे वीडियो पॉज करके एक बार सर्च करो और उसको 2 की स्पीड में देखो। उसमें मैंने क्या बता रखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, साइन की फॉर्म में लिखा हो या कॉस की फॉर्म में, तो अगर इनमें से किसी की वैल्यू पता है, 45 है, 60 है, आपकी 90 है, 0 है, ऐसी कोई वैल्यू पता है, ठीक है, 30 है, तो बात अलग है। इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं पता, तो आप बोलो 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 2 की पावर 4, यानी डिनोमिनेटर मेरा फिक्स हो गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर। तो ये ए बी मेथड बाय आभास सैनी, या फिर अगर ट्रेडिशनल जाना है तो भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल समझा दूं, करवा दूं ना ट्रेडिशनल भी, तो आपने बोल दिया इसको लिख सकते हो 180 + 6, यानी कि इसको लिख देता हूं, साइन नेगेटिव है 6, नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव आएगा, इसमें करोगे साइन 42 हो गया, ये भी नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इसको कर दो, ये कितना आ रहा है 66, और इसको कर दो, तो आपने बोल दिया जी 78। कैसे भाई, जैसे इसको मैंने लिखा साइन 180 + थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो सारे नेगेटिव से नेगेटिव कट के, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा नहीं था। तो आपने बोला ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और साइन 6 आ गया। सिमिलरली इसको कैसे लिखोगे, 180 + 42, तो माइनस इसमें आ गया साइन 42 नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया। ट्रेडिशनल बता रहा हूं, अगर किसी को ए बी मेथड नहीं पता तो वो ट्रेडिशनल कैसे करेगा, थोड़ा सा लेंथी करेगा वो। अब उसके बाद उसको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 60 - थीटा साइन 60 + थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो आपने बोला साइन 6 दे रखा है, प्लस वाला भी दे रखा है, अगर मैं साइन 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे फायदा क्या होगा कि इन तीनों को मिला के, 1 2 3 मिला के मैं सीधा लिख दूंगा 1/4 और साइन इसका ट्रिपल 18। अब नीचे लेकिन एक चीज आ गई, साइन 54, अब आपके पास ये बच गया जो कि साइन 42 है, और ये बच गया साइन 7। फिर आपने बोला साइन थीटा है, 60 - थीटा 60 + थीटा, तो इस पूरे की तरह इसको काट दो और इसकी जगह लिख दो 1/4 साइन इसका 3 × 54, तो साइन 54 से साइन 54 कट गया, 1/4 इंटू 1/4 1/16। तो ट्रेडिशनल भी आ सकता है, लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो मैं अलजेब्रा में ना ट्रिगो में, पेड बैचेस की बात कर रहा हूं, हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो मैं ये सबसे एंड में आपको वैल्यू पुटिंग कराता हूं, सबसे एंड में, सबसे लास्ट में। और ये जो मेथड जो मैंने, ये भी मेथड, ये वैल्यू पुटिंग में नहीं आता, ये इसी से बना है, बार बार इस तरीके के क्वेश्चन करके। और कितनी पुरानी वीडियो, एक बार डेट देख लेना इसकी कि कितनी पुरानी वीडियो है, डेट देखना एक बार, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ जेंजी बच्चे हो, उनको मैं नया नया मिला हूं, तो जाके देखना, ठीक है, ओके, आगे चलो। तो ये ट्रेडिशनल तरीका था, ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन, ये आंसर आ रहा है। आप बोलोगे जब भी, जैसे अगर मेरे को ये दे रखा है, तो या तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं,
और 90 के बराबर पुट कर देते हैं जब भी ऐसे दे रखा होता है। आपने बोला क्योंकि एक्यूट एंगल, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के, यानी कि अगर मैंने बोला, सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आएगी कि इन दोनों को जोड़ के 90, बट यार ऐसे तो थीटा निकलेगा नहीं, थीटा ही कट गया, तो ये वाली टेक्निक फेल हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ये साइन 90 माइनस थीटा, और यहां पे लिख सकते हो कि साइन 3 पाई/4 माइनस थीटा। अब आपने बोल दिया ये क्या हो गया, यानी कि साइन ए बराबर साइन बी, इस फॉर्म में लिख दिया। तो या तो ए बराबर बी है, इसका मतलब क्या है, या तो ए बराबर बी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ए प्लस बी 180 हो। भाई अगर मैंने इधर 180 माइनस बी लिख दिया तो भी तो बराबर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा में सेम आ जाता है, पहले भी किया हमने ये। तो अगर मैं ए बराबर बी करूंगा फिर से थीटा तो गायब हो गया, तो आपने बोला ए प्लस बी, यानी कि ये पूरा π/4 माइनस थीटा प्लस 3 π/2 माइनस थीटा, 3 π/4 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ के पाई लिख। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 2 थीटा इधर चलेगा, और अगर इस पूरे को जोड़ देते हैं तो आपने बोल दिया 4 2 पाई प्लस 3 पाई माइनस 4 पाई, तो आपने बोल दिया कितना आ गया 5 π/4, लेकिन ये 2 थीटा है तो 2 नीचे भेज दो, इंटू 2 थीटा, तो π/8। किसी किसी के सिली मिस्टेक हो गया होगा इसमें, π/4 किसी ने लगा दिया होगा, ये सिली है, और कई लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन ही गलत है। फील आया था ये वाली, क्योंकि हम जब, हमें पता है कि जब भी cos a बराबर sin b है तो अपन a प्लस बी 90 पुट करके सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर 90 माइनस थीटा, तो आप जैसे ही जोड़ रहे हो ना इन दोनों को, थीटा से थीटा कट रहा है, तो वो वाली चीज टेक्निक तो वैसे ही फेल हो गई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया, ये भी एसएससी का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी का लेटेस्ट प्रीवियस, 3 हो गए। चौथा, अब अगर इसमें अगर टाइम लगा रहे हो तो फिर आपको पोगो देखना चाहिए, कुछ भी नहीं है। अगर ये दे रखा है, ये निकालना है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर है। कैसे? 10 को लिख दो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन 5, तो यहाँ पे एस सी एलसीएम ले लिया, एस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि कितना होता है 1 होता है। तो आपको पता है कि अगर मेरे से पूछ रहा है, अगर एस सी पूछा जाता तो आप बोल देते कि सीधा, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये भी गलत है, तो आपने बोल दिया कि अगर मेरे से साइन और कॉस पूछा जाता और इसका उल्टा पूछा गया, यानी कि आपसे बोल दिया साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो 5 आएगा आंसर भाई। 1/5 सिली हो सकती है, ये सिली, जल्दबाजी में सिली हो सकती है, नन ऑफ दीज आंसर है इनमें से कोई। देखो फिर से देखो, आपने बोला tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी कि तुरंत आप बोलोगे 1/SC दे रखा है जो कि वैल्यू है 5, और यही पूछा है 1/SC पूछा है, क्योंकि ये क्या है, ये 1/cos है और ये 1/sin है, तो 5 ही आएगा आंसर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी आंसर मार्क करोगे। बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, एसएससी नन ऑफ दीज भी देने लग गया, तरक्की हो गई एसएससी की। एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, ये दे रखा है। अब ये इनवर्स है, तो आप ये भी तो कह सकते हो, अगर सिर्फ 10x पूछा जाता मेरे से तो मैं 3/4 कह देता, और अगर मैं उसको इधर भेज दूं, यानी कि अगर सिर्फ 10y पूछा जाता मेरे से तो 5/12 बोल देता, लेकिन ये नहीं, इसने आगे भी पूछा है, आपसे पूछा एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं 10x प्लस वाई का फॉर्मूला जानता हूं, जो कि होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x डॉट 10y, तो आपने बोल दिया कितना आ गया 3/4 प्लस 5/12, और नीचे 1 माइनस 3/4 5/12, जो भी एलसीएम लेंगे ये नीचे ये और ये कट जाएगा, तो 12 36 और 5 20 56 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर है, 12 48 माइनस 15, तो 56/33, यानी ये वाला आंसर है। आपने बोल दिया कैसे, क्योंकि 10x प्लस वाई, वैसे तो ऊपर ही यहीं दिख रहा था, 10x प्लस वाई की वैल्यू होगी 56/33, तो x प्लस वाई पूछा तो 10 इनवर्स चला गया, जो कि 10 इनवर्स 56 तो दिख भी नहीं रहा है यहां से। ओके,
तो ये भी कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कर लिया होगा। देखो पहले वाले में फंसे होंगे बच्चे फॉर श्योर, दूसरे वाले में भी फंसे होंगे बच्चे फॉर श्योर, टाइम लगाया होगा, कर तो लिया होगा शायद। तीसरे में 100% फंसे होंगे। चौथे में तो सिली हो सकती है, जैसे मैंने 1/5 मार्क कर दिया था तो सिली हो सकती है, वरना कुछ नहीं। सेम सिली किस किसने करी थी कमेंट्स में बताना एक बारी, जल्दबाजी में, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट क्या रही होगा। और पांचवा कर लिया होगा। छठा क्या, ये कितना होता है 180/4 45, 180/3 30। यानी कि आपसे cos 15 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप cos 15 जानते हो, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में बता दिया जाता है, याद कर लो तो ठीक है। अदरवाइज नहीं जानते तो cos 45 माइनस 30 की वैल्यू है, तो फॉर्मूला मान लेते हैं, आपको पता है क्या होता है, cos A इंटू cos B। मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला, प्लस sin A इंटू साइन बी। तो आपने बोल दिया क्या, 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, तो ये 2√2 √3 प्लस 1 आंसर है। ठीक है, एक और तरीका बता दूं, वैसे नन दे रखा है। एक और तरीका बोल सकते हो, जैसे cos 15 होता है, हमें पता है cos की वैल्यू ऐसे ये बनता है, तो cos 15 मतलब जीरो में तो ना 1 है, मतलब cos 0 में 1 वैल्यू है। अगर cos 0 की वैल्यू बोल रहे हो तो 1 है, तो 15 थोड़ा सा नीचे, यानी 1 से थोड़ा सा कम है। ये तो ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, इन दोनों में से एक होगा, तो आप बोल सकते हो ये। वैसे नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो जबरदस्ती का तो मैं सुपर टेक्निक सिखाने में लगा हुआ हूं, जो कि गलत है। ठीक है, सही नहीं है। पॉज करो, ट्राई करो। हाँ, इसमें आप वैल्यू पुटिंग करके जीत जाओगे। 7वें क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग हो सकती है। कैसे, 30 60 कुछ भी पुट कर देना, या फिर आप सीधा बोल दो। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो साइन, मैं लिख देता हूं, चलो साइन बाहर ले लो, 1/cos-1 अपॉन s², ये कट गया। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं तो 1/c/s², s और ये c, s² से तो कट गया था ये c। अब ऐसे लिख दिया आपने, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 यानी x/2। मैं लिख के बता रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा इसको। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इधर और 2 से इधर, तो आप लिख दोगे साइन 2x/2। तो आ गया 4, तो आएगा ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सारे गलत है क्या। तो मेरे हिसाब से देखो 2 पर आ गया 4, गलत है भाई, सारे ऑप्शन गलत है इसमें, मैच ही नहीं हुआ आपका, 4 आना चाहिए था कहीं पे। तो यहाँ पे 2 चला गया 4, तो साइन स्क्वायर x/2 और साइन 2x, ये आना चाहिए था, साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पे ऊपर cos 2x। पहले मैं खुद देख लूं, तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर x/2 cos 2x, यहाँ पे 4 आना चाहिए, ऑप्शंस गलत है, और ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो मैंने किया क्या, लेट मी एक्सप्लेन क्या मैंने किया, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो आप बोलोगे, यहां तक तो समझ में आ गया कि इसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया आपने, और साइन बाहर ले लिया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो अब ये बच गया 1/cos और साइन बच गया। क्या आपको, और यहां पे सी आ गया नीचे, सी ये भी बच गया। क्या आपको पता है कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। आपने बोला बहुत अच्छे से पता है, यानी कि अगर मैं इधर 2 और इधर 2 करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा आ जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x/2। ये समझना बहुत बढ़िया है। और इसको देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि cos 2 थीटा क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मैं कल को ऐसे लिख दूं इसी को कि cos थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर थीटा/2 और साइन स्क्वायर थीटा/2, लिख सकते हैं। या फिर आप बोल दोगे, इसको कैसे लिख दोगे, इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो ये cos थीटा हो गया। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कि 1 - cos थीटा जो कि है, क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकता हूं, यानी इसको 2 साइन स्क्वायर, ये आपकी प्रैक्टिस से आती है चीजें, x/2 लिख दिया। तो आपका 4 तो आएगा ही आएगा, साइन स्क्वायर x/2 भी आएगा,
और ये साइन है ये उल्टा हो जाएगा तो कॉस कॉस 2x भी आएगा, ये सब आएगा। तो ये 7वां क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन? ये भी बढ़िया है मेरे हिसाब से, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ये हल्का क्वेश्चन है, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये भी हल्का क्वेश्चन है, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। ये भी हल्का क्वेश्चन है, इसको मत मार्क करो। स्क्रीनशॉट किसके लेने चाहिए? इसके लिए लेने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका भी ले लेना चाहिए। ये मेथड देख लो मेरे कहने से, प्लीज रिक्वेस्ट। और ठीक है, ये वाला दे दो। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जैसे आप अपनी महिला मित्र से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो बस फर्क ये है कि आप मेरी बात मान जाओगे, वो मानेगी नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सेशन